पाकिस्तान के शहरी मराकज़ तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इस तेज़ रफ्तार तरक्की के साथ साथ कई चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं। हमारे शहर कम काबिल रहायश, कम मौसर और ज़्यादा आलूदा होते जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एशियाई तरक्याती बैंक की नई रिपोर्ट पर, जो पाकिस्तान के शहरी मराकज़ की सूरत हाल को उजागर करती है और उन मसाइल को हल करने के लिए मुमकिन इक़दामात पर गौर करेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के शहरी मराकज़ में ज़िंदगी का मयार कम होता जा रहा है। हमारे शहरों को जिन मसाइल का सामना है उनमें ट्रैफिक जाम, बढ़ती हुई आलूदगी और गैर मुंज़िम इमारतें शामिल हैं। कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों में ट्रैफिक का दबाव, आबादी में बेतहाशा इजाफा और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ने हालात को मजीद खराब कर दिया है। पाकिस्तान के बेशतर शहरी मराकज़ में शहरी मनसूबा बंदी का फुकदान है। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में बताया गया कि ज़्यादातर शहरों में कोई खास डाउनटाउन या मरकजी कारोबारी इलाका नहीं है जहां इक़्तिसादी, समाजी और सकाफती सरगर्मियां फल फूल सकें। उसके अलावा ग्रीन स्पेसेस यानी सब्ज़ाज़ार भी खत्म होते जा रहे हैं और जो चंद मौजूद हैं वो अमीर इलाकों तक महदूद हैं। सरकारी जगहों का सुकड़ना भी एक बड़ा मसला बन चुका है। शहरी हिकाम की माली ज़रूरियात और ज़मीन की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से सरकारी ज़मीनें तजारती मकासद के लिए बेच दी जाती हैं। सूरत हाल में सियासतदानों और बिल्डर्स के दरमियान ताल्लुकात भी शामिल हैं, जो ज़मीन के इस्तेमाल की पॉलिसियों को कंट्रोल करते हैं। कराची, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, दुनिया के 5 बदतरीन नाकाबिले रहायश शहरों में शामिल है। यहाँ तबकाती तकसीम एक बड़ा मसला है, जहाँ ज़्यादातर अमीर तबका निजी सोसाइटियों में रहता है, जबकि कम आमदनी वाले अफराद को मशरकी कराची जैसे गुंजान इलाकों में धकेल दिया जाता है। कराची में इमारतें तेजी से अमूदी तौर पर बढ़ रही हैं क्योंकि ज़मीन की कमी, हाउसिंग की फौरी ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी बढ़ती जा रही है। लाहौर में गैर मुंज़िम हाउसिंग स्कीमें और ज़रई ज़मीनों का तेजी से ख़त्म होना सबसे बड़ा मसला है। शहर के अर्द गिर्द फैली हुई गैर मनसूबा बंदी तरक्की ने लाहौर को एक बेहंगम शहर बना दिया है। नया रंग रोड एक अहम इक़्तिसादी रास्ता बनने का मौका था, लेकिन उसे मुकम्मल तौर पर ज़ाया कर दिया गया। पेशावर और कोयटा दोनों शहरों को आबादी और माहौलियाती तब्दीलियों के संगीन मसाइल का सामना है, जो उनके मुस्तकबिल के लिए खतरा बन चुके हैं। पेशावर की आबादी में तेजी से इजाफा होता जा रहा है, खासतौर पर फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम के बाद, जिसकी वजह से 1998 से 2017 के दरमियान शहर की आबादी तकरीबन 2 गुना हो गई। इस इजाफे ने पेशावर के बुनियादी ढांचे की सलाहियतें पर बेपनाह दबाव डाला, जिसमें रहायश, ट्रांसपोर्ट और दीगर शहरी सहूलियात की कमी शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। अगरचे 2020 में BRT सर्विस के आगाज ने शहरी नकलो हरकत में कुछ बेहतरी पैदा की, लेकिन तवील मुद्दती मनसूबा बंदी और मजीद सहूलियात की फराहमी ज़रूरी है ताकि आबादी में इजाफे के साथ उन मसाइल का मुस्तकिल हल निकाला जा सके। कोयटा को माहौलियाती तब्दीलियों का बराह रास्त खतरा लाहक है। इसके नतीजे में मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाले खुश्क साली, पानी की कमी और दर्जा हरारत में इजाफा जैसे मसाइल सामने आ रहे हैं, जो शहर की ज़रई मईशत और रहायशी ज़िंदगी को मुतासिर कर रहे हैं। बदकिस्मती से कोयटा को बैनुल अक़वामी सतह पर माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए खातिर ख्वाह मदद नहीं मिलती। इसके अलावा सूबों के दरमियान ताउन की कमी भी मसाइल को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से सूबाई सतह पर इल्म और वसाइल की मुंतकिली नहीं हो पा रही। उसके साथ साथ निजी सरमायाकारी भी महदूद है और कोई बड़े पैमाने पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स नहीं है, जो कि कोयटा की तरक्की के लिए एक बड़ी रुकावट है। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पाकिस्तान के शहरों में फौरी तौर पर नए मास्टर प्लान्स की ज़रूरत है ताकि ज़मीनी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। बेहतर शहरी मनसूबा बंदी और मौसर निगरानी के बगैर शहरों में मजीद बिगाड़ होगा। इसके साथ साथ हमें चाहिए कि हम छोटे और दरमियाने दर्जे के शहरों में सरमायाकारी करें ताकि बड़े शहरों पर दबाव कम हो। देही इलाकों में मुआशी मौके और बेहतर सहूलियात फराहम करके नकल मकानी के मसाइल को कम किया जा सकता है। पाकिस्तान के शहरी मराकज़ को बचाने के लिए हमें न सिर्फ बेहतर मनसूबा बंदी की ज़रूरत है, बल्कि हमें शहरियों में भी शऊर पैदा करना होगा कि वो भी इस अमल का हिस्सा बने। अगर हमने आज कदम ना उठाया तो हमारे शहर मजीद बिगाड़ का शिकार हो जाएंगे और मुस्तकबिल की नस्लें इसका खमीज़ा भुगतेंगी। मजमूई तौर पर पाकिस्तान के बड़े शहरी मराकज़ जैसे कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा को तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी और माहौलियाती तब्दीलियों के गहरे चैलेंजेस का सामना है। इन शहरों को मौसर तरीके से तरक्की देने के लिए फौरी और जामे इक़दामात की ज़रूरत है ताकि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा सके और आवाम की फलाह बहबूद को यकीनी बनाया जा सके। मरकजी हुकूमती इदारों के दरमियान ताउन, तवील मुद्दती मनसूबा बंदी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे इक़दामात न सिर्फ इस मसाइल को हल करने में मददगार साबित होंगे, बल्कि शहरी ज़िंदगी को ज़्यादा काबिल रहायश और पायदार भी बना सकेंगे।
पाकिस्तान के शहरी मसाइल का मुआवजा जब यूरोप और मशरिक़ वस्ता के बड़े शहरों से किया जाए तो हमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। यूरोप के कई बड़े शहर जैसे लंदन, पेरिस और बर्लिन न सिर्फ जदीद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मशहूर हैं, बल्कि वहाँ की शहरी मनसूबा बंदी भी दरपा और मुस्तहकम है। इन शहरों में ज़मीन का मुनासिब इस्तेमाल, ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए मौसर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और शहरियों के लिए वसी सब्ज़ोज़ार मौजूद हैं। लंदन जैसे शहर में न सिर्फ सिटी सेंटर्स को बेहतर तौर पर मुनज़्ज़म किया गया है, बल्कि वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पैदल चलने वालों के लिए भी बेहतरीन सहूलियात फराहम की गई हैं। दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता के शहर जैसे दुबई और दोहा तेजी से तरक्की करने वाले शहरों की उम्दा मिसालें हैं, जहाँ जदीदियत और शहरी मनसूबा बंदी को खास तौर पर मद्देनजर रखा गया है। दुबई में इमारतों की तामीर और सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक ढाला गया है। वहाँ पानी की फराहमी और कचरे को ठिकाने लगाने जैसे बुनियादी मसाइल का मुंज़्ज़म हल मौजूद है, जो कि पाकिस्तानी शहरों में बड़े चैलेंजेस हैं। यूरोप और मशरिक़ वस्ता के उन शहरों में एक मुश्तरका अंसर तवील मुद्दती शहरी मनसूबा बंदी है, जो कि पाकिस्तान के शहरों में मफकूद है। अगर पाकिस्तान के शहरी मराकज़ में ऐसी नौइयत के मंसूबे बनाए जाएं, जहां बेहतर अवामी सहूलियात, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, मयारी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो, तो हमारे शहरों को भी आलमी मयार पर लाया जा सकता है।